अगर दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादियां, दो सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं और दो सबसे पुराने सभ्यता वाले देश एक ही महाद्वीप में आमने सामने खड़े हों, तो क्या वो एक दूसरे के साथ चल सकते हैं या फिर टकराते हैं? एक तरफ है इंडिया, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति, और दूसरी तरफ चाइना, जो दुनिया की सबसे पावरफुल सेंट्रलाइज्ड सिस्टम वाली इकोनॉमी है। दोनों की पॉपुलेशन लगभग बराबर, करीब 1.4 अरब लोग। दोनों की बॉर्डर्स जुड़ी हुई, करीब 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा। दोनों के सपने भी बड़े, सुपर पावर बनने के, लेकिन फ़र्क है रास्तों में। और यही फ़र्क आज दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग राइवलरी बन चुका है, इंडिया वर्सेस चाइना। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब दोनों देशों ने आज़ादी पाई थी तब हालात लगभग एक जैसे थे। 1950 में भारत की जीडीपी चीन से ज़्यादा थी। भारत ने डेमोक्रेसी को अपनाया, बाय द पीपल फॉर द पीपल। वहीं चीन ने सोशलिज्म और सेंट्रल कंट्रोल पर भरोसा किया। और तब किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले दशकों में चीन इतनी तेज़ी से आगे निकल जाएगा कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन उसके इर्द गिर्द घूमने लगेगी। 1978 में डेंग शाओपिंग ने एक फैसला लिया, ओपन डोर पॉलिसी। चाइना ने कैपिटलिस्ट टूल्स को सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर फिट किया, एक अनोखा मिक्स जो काम कर गया। फॉरेन कंपनीज को बुलाया गया, लेबर सस्ता था, रूल्स आसान थे और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी अनमैच्ड थी। 40 सालों में चीन की इकोनॉमी बढ़ी 150 अरब डॉलर से बढ़कर 17 ट्रिलियन डॉलर तक, मतलब 100 गुना से भी ज़्यादा। वहीं इंडिया ने भी रिफॉर्म्स की, लेकिन लेट। 1991 में जब इकोनॉमी कोलैप्स के करीब थी, तब मनमोहन सिंह और नारासिम्हा राव की सरकार ने लिबरलाइजेशन शुरू किया और तभी से भारत ने भी दौड़ में कदम रखा। सर्विसेज, आईटी, इनोवेशन और यूथ पावर, ये बने इंडिया की ताकत। आज अगर आप ग्लोबल नंबर्स देखें तो चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जबकि भारत 5वें स्थान पर। लेकिन ग्रोथ रेट, भारत आज 7.6% की गति से बढ़ रहा है, जो किसी भी मेजर इकोनॉमी से तेज़ है। यानी इंडिया इज़ राइजिंग फास्ट एंड स्टेडी। लेकिन ये राइवलरी सिर्फ इकोनॉमिक्स तक सीमित नहीं है, ये है आइडेंटिटी की लड़ाई। सिविलाइजेशनल प्राइड बनाम कम्युनिस्ट डिसिप्लिन, डेमोक्रेसी बनाम वन पार्टी कंट्रोल, ओपन सोसाइटी बनाम क्लोज्ड कमांड स्ट्रक्चर। 1954 में जब जवाहरलाल नेहरू और ज़ो एनलाई ने पंचशील एग्रीमेंट पर दस्तखत किए, तब नारा था हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन 1962 में जब बॉर्डर वॉर हुई तो वही दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इंडिया हार गया, चीन आगे बढ़ गया। उस युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच भरोसा लगभग खत्म हो गया। 60 साल बाद भी वो शैडो आज भी मौजूद है हिमालयाज़ की ऊंचाइयों पर। 2020 की गालवान वैली क्लैश ने उस याद को फिर जगा दिया। 40 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों देशों के सैनिकों की जान गई। इंडिया ने खोए 20 जवान, चाइना ने अपने कैजुअल्टीज को पहले छिपाया, बाद में माना कि उनके भी 4 सैनिक मारे गए। उस क्लैश के बाद इंडिया ने एक ऐसा टर्न अराउंड शुरू किया, सेमीकंडक्टर पॉलिसीज, स्पेस मिशंस, भारत ने हर फील्ड में खुद को रीडिफाइन करना शुरू कर दिया। चीन के लिए ये एक चैलेंज था, क्योंकि डेकेड्स से वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था। लेकिन अब भारत उसी मैदान में उतर रहा है। एप्पल जैसी कंपनीज अपनी प्रोडक्शन लाइंस भारत में शिफ्ट कर रही हैं। 2025 तक लगभग 25% आईफोन्स भारत में बनेंगे। अब मिलिट्री फ्रंट पर नज़र डालिए। चीन के पास है दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी, करीब 20 लाख सैनिकों की। भारत उसके ठीक पीछे है, 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स। चीन का डिफेंस बजट लगभग 230 अरब डॉलर, भारत का करीब 83 अरब डॉलर। भारतीय सेना ने हर टेरेन पर लड़ा है, डेजर्ट, जंगल, माउंटेन, ग्लेशियर। जबकि चीन ने 1979 के बाद कोई मेजर वॉर नहीं लड़ा। तो जब बात आती है बैटल हार्डन्ड फोर्स की, भारत कहीं ज़्यादा सीजन है।